गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हमने यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक चादर लेते हैं लंबाई की। तो इस तरह से आपने चित्र बनाना है इसका। ये आपकी एक चादर बन गई है। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि अनंत विस्तार की आवेशित चादर है। तो ये चादर जो है आपके पास आवेशित चादर है, एक समान रूप से जो है ये आवेशित चादर है। इसको आवेशित कर देंगे प्लस आवेश से। ये आवेश प्लस क्यू आवेश इस चादर पर, पूरी चादर पर एक समान रूप से वितरित है ये। तो इस प्रकार से आप दिखा देंगे पूरी चादर पर, अंदर भी दिखाएंगे। ये एक समान रूप से आवेशित चादर हो गई है। इस चादर के मध्य बिंदु से बीच से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेते हैं, जहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए इस चादर के बाएं ओर भी आर दूरी पर, बाएं ओर भी आर दूरी पर कोई बिंदु पी डैश लेते हैं। बाएं ओर भी आर दूरी पर कोई बिंदु पी डैश लेते हैं। तो इस प्रकार से एक अक्ष बन जाती है। पी पी डैश एक अक्ष बन गई। और इस पी पी डैश अक्ष से वो तो एक बेलन की हमने रचना करनी है, जो हमारा गाउसीय पृष्ठ कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक बेलन की रचना करते हैं। पी और पी डैश से होकर जाने वाली एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं। यह पृष्ठ हमारा जो क्या कहलाता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है पृष्ठ हमारा? ये गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। इसको हमने लिखना है तो इसी प्रकार लिखना हमने। माना अनंत विस्तार की कोई आवेशित चादर, इसको आप चाहे नोट नाम लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, जिसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ये इसकी जो है प्रत्येकांक क्षेत्रफल का जो पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा ले लेंगे। अब हम यहाँ पे चलते चित्र पे। बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से बाहर की तरफ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और यहाँ पर एक जिसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वेक्टर, इसकी दिशा भी जो है बाहर की ओर होगी।
और ई और डी ए एक दूसरे के समांतर होंगे, अर्थात इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 अंश का होगा। इसी प्रकार से बाईं तरफ वाले पी डैश पर चलते हैं। यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल वेक्टर डी ये भी बाहर की ओर होगा और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, अतः इनके बीच जो कोण होगा वो 0 अंश का होगा। अब हमने यहाँ पे जो दो समतल पृष्ठ आपके पास हैं, जो वृत्तीय पृष्ठ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर जो है वक्र पृष्ठ दिख रहा है। ये वक्र पृष्ठ जो आपके पास है, इस वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी और यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो है ऊपर की तरफ होगी। तो इनके बीच जो कोण बनेगा 90 अंश बनेगा और cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो ऊपर की तरफ जो विद्युत फ्लक्स जो निकलेगा वो शून्य निकल जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। केवल हमने दो जो है वृत्तीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। वृत्तीय पृष्ठ P व P डैश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इन दोनों से जो है जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे हम। फाई ई दैट इज इक्वल टू, इसे लेंगे तो यह आएगा पास ई डी ए प्लस दूसरे का लेंगे ई डैश का ई इंटू डी ए। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ वृत्तीय आपकी जो है जो बंद पृष्ठ है, और फाई ई दैट इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं यहाँ पर इनके बीच में जो कोण है इसको लिख लेंगे ई डी ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। दोनों पृष्ठों पर, दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर देख रहे हैं आप, ई और डी ए के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है, अतः कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर रख देंगे मान। तो फाई गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू टी ए, सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे। फाई दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट है, वाले लेंगे, फाई दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ टी ए। डी ए जो है जो आपकी चादर है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ पर इसका संपूर्ण क्षेत्र ए आ जाएगा। तो फाई ई दैट इज इक्वल टू 2 ए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू ए, चादर का क्षेत्रफल, इसको ए ले रखा है,
चादर का क्षेत्रफल जो है ये हो जाएगा। चादर का क्षेत्रफल क्या है? ये है। समीकरण नंबर 1, गाउस के प्रमेय से। गाउस के प्रमेय से गाउस के प्रमेय से गाउस के प्रमेय से ले लेंगे हम phi e that is equal to q upon epsilon नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में हम देख रहे हैं यहाँ पर phi that is equal to e है, और समीकरण 2 में हम देख रहे हैं phi that is equal to q upon epsilon 0। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसको टू ई ए दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस प्रकार से ई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसको आप समीकरण नंबर 3 ले लीजिए। अब जैसे हमने लिखा है प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो इसको निकालेंगे हम। प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में पृष्ठ घनत्व, आयतन में पृष्ठ घनत्व सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर जो है क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर जाएगा आपके पास ई दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, ऐसे कर जाएगा। इस प्रकार से ई दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से आप जो यहाँ पर अनंत चादर के कारण, आवासीय चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इक्वेशन जो है व्यायामपी है, इसलिए आप उसको कई बार जो है प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आया उसको आप फिर दोबारा से मुझे पूछ सकते हैं।